प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं शूराः वयं धीराः वयं, जो कि है हमारी कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक दीपकम से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शूराः वयं धीराः वयं यानी हम सभी शूरवीर हैं, हम सभी धैर्यवान। एक छात्र बोलता है, श्रीमन् अद्य अहमद्य शूराः वयं धीराः वयं इति गीतं श्रुतवान्। मतलब महोदय, मतलब सर, मैंने आज शूराः वयं धीराः वयं इस गीत को सुना। सर कहते हैं, मतलब शिक्षक कहते हैं, अस्तु शोभनम, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। श्रीमन् अहमपि एतद् गीतं श्रुतवान् सुंदरम गीतम अस्ति। फिर छात्र बोलता है, मैंने भी इस गीत को सुना है, सुंदर गीत है। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, छात्राः शूराः वयं धीराः वयं अत्र वयम् इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। छात्रों, शूराः वयं धीराः वयं, यहाँ पे जो वयम शब्द आ रहा है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो एक बच्ची बोलती है, वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। वयम जो है ये शब्द हम भारतीयों के लिए प्रयोग हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो एक बच्चा बोलता है, श्रीमन वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। हम सभी भारतीय शूरवीर और वीर हैं। तो शिक्षक क्या बोलते हैं, सत्यम यानी सत्य ही। वयम भारतीयाः शूराः वीराः च, हम भारतीय जो हैं वो शूरवीर हैं। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः। इसी को ही अब ये सस्वर मिलकर गाएंगे। चल, मतलब सर ने बोला इसी को अब हम सस्वर मिलकर गाते हैं। तो हमारा पाठ, हमारी श्लोक है पहली, शूरा वयं धीरा वयं सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। यानी हम सभी शूरवीर हैं। अन्वय के थ्रू हमें श्लोक पढ़नी होती है। अन्वय क्या होता है, श्लोकों को सही क्रम में रखकर, श्लोक के शब्दों को सही क्रम में रखकर उससे अर्थ समझना। वयम शूरा, हम सभी शूरवीर हैं। वयम धीरा, हम सभी धैर्यवान हैं। सुतराम वयम नितराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो, हम सभी क्या हैं, हम हमेशा गुणशाली बलशाली जय की इच्छा रखने वाले हैं। हम सभी भारतीयों की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम विजय की इच्छा रखते हैं, हम शूरवीर हैं, हम धैर्यवान हैं। हम ऐसे बालक हैं, ऐसे भारतीय हैं जो अपने आप को कमजोर नहीं मान रहे हैं, हम पराक्रमी मान रहे हैं। हिंदी अर्थ देखें तो हम पराक्रमी, हम धैर्यशाली तथा हम पूर्ण रूप से गुणशाली, बलशाली और विजेता है। अगला श्लोक, दृढ़ मानसा गत लालसाह प्रिय साहसाह सततम, जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हम वो हैं, भारतीय हैं, हम क्या हैं, हम लगातार दृढ़ मन वाले हैं। हमने लोभ को छोड़ दिया है, हम में साहस है, हम भावुक हैं, हम शुभचिंतक हैं और हम जन के सेवक हैं। मतलब हम लोगों की सहायता करना अपना कर्तव्य मानते हैं। दृढ़ मन वाले हैं, हमने अपने अंदर के लालच को हटा दिया है, हम साहसी लोग हैं, हम भावुक लोग हैं, हम अच्छा सोचने वाले लोग हैं और हम जन के सेवक हैं, यानी लोगों के सेवक हैं। आप एक बार शब्दार्थ पढ़ लीजिए। शरणार्थ देखते हैं तो हम शूरवीर दृढ़ मन वाले लोभ रहित साहसी निश्चित ही अत्यधिक भावुक शुभ चिंतक जनसेवक है। अगला श्लोक है, धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। क्या है कि हृदय में धन कामना, मतलब धन की कामना, धन के प्रति हमारी इच्छा, सुख वासना, सुख के प्रति हमारी इच्छा, वंचना चना, हमें कोई ठगी नहीं है, हम सुख के प्रति इतने लालायित नहीं है, हमें धन के प्रति इतनी इच्छा नहीं है। हम ऊर्जस्वला, हम ऊर्जस्वी लोग हैं। वर्चस्वला, हम वर्चस्वी लोग हैं। विजय अति निश्चला, और हम विजय के लिए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम अपने हृदय में धन, लोभ, लालच इसके लिए नहीं जगह रखते हैं। हम तेजवान हैं, हम दृढ़ निश्चय वाले हैं, विजय के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, ऊर्जावान हैं। यानी हिंदी अर्थ, धन की इच्छा और सुख की चाह हमें नहीं है। हमारे हृदय में कपट नहीं है। स्फूर्ति से युक्त और तेजस्वी विजय विजय में हम दृढ़ निश्चय वाले हैं। ठीक है, आगे, गत भीतयो दृढ़ धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला, यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। मतलब क्या कह रहे हैं कि हम सभी बच्चे
अपने अंदर के गत भीतयः मतलब भय रहित है, हमारे अंदर के भय को हमने भगा दिया है। धृत नीतयाम मतलब हमने नीतियों को धारण किया है। निखिला दृढ़ शक्तयो विजयार्थिनो समरांगणम यामा हम जो है वो दृढ़ शक्ति वाले हैं, हम विजय की इच्छा से हम समरांगण में जाते हैं। मतलब हम जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो हम विजय की इच्छा रख कर जाते हैं, हम दृढ़ शक्ति से युक्त हैं, हमने अपने अंदर के भय को हटा दिया है, हम नीतिमान हैं, हम अ, साहसी हैं, हम सभी बालक ऐसे हैं। ठीक है? सरलार्थ में देखें तो हम बालक भय रहित, नीतिमान, संपूर्ण दृढ़ शक्तियों वाले, विजय को चाहने वाले, युद्ध के मैदान में जाते हैं। अंत में जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। फिर क्या कह रहे हैं? हे जगदीश, हे परमेश, हे सकलेश भगवान मतलब हे परमपिता परमेश्वर नो परमोज्वलम देहि जय मंगलम देहि मतलब क्या कह रहे हैं? शब्दार्थ देखते हैं। सकलेश मतलब सभी के लिए हमें दो क्या दो परम उज्जवल विजय और शुभ मतलब हम आपकी शरण में हैं हे परमपिता परमात्मा हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण करें आप हमारा शुभ करें आप हमारा मंगलमय करें तो मतलब ये यहाँ पे अपने आप को बता भी रहे हैं कि हम ऐसे हैं और लास्ट में ये प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु हे परमपिता परमेश्वर आप हमारा भला करें आप हमें विजय दिलाएं आप हमारे लिए हितकारी रहें इस तरह से प्रार्थना के माध्यम से बच्चों ने अपने भावों को परमेश्वर के सामने रखा ठीक है ये बहुत ही सुंदर गीत की तरह आप इसको गाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा इसको याद करें इसके अर्थ को समझें वैसे बहुत इजी है फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो इसको फिर से देखें और शब्दार्थ के माध्यम से समझें मिलते हैं इसके समाधान अभ्यास कार्य के वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें